क्या कर रही है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि आटे की कीमत आपके यहाँ के भी जो स्टोर्स हैं वहाँ पे भी आपके इल्म में होगी कि वहाँ पे क्या कीमत है। जब ये मवाजना पेश किया जाता है वफाकी हुकूमत की जानिब से, तो वो क्या करते हैं कि जो बड़े महंगे जनरल स्टोर हैं, अगर सिंध के आटे की कीमत बतानी है तो वहाँ से बताएंगे जी 87 रुपये किलो जो है आटा मिल रहा है, या इतने रुपए किलो जो है आटा मिल रहा है। और जब वो किसी और सूबे की बताएंगे, पंजाब की बताएंगे, केपी बलूचिस्तान की बताएंगे, तो वो यूटिलिटी स्टोर पे जो रेट हैं वो बताए जाते हैं। और हमें कहा जाता है कि जी सिंध गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से जो आटा है वो पूरे मुल्क में महंगा और नायाब है। अब आप खुद बताएं कि क्या हमारे हरी राम किशोरी लाल, क्या ऐसा उसके पास है कि आज पेशावर में आटा महंगा और नायाब है, बलूचिस्तान में महंगा नायाब है, लाहौर में महंगा है और नायाब है, आए दिन वहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं। ये इनकी अपनी नाअहली है। अच्छा, अब जब इनसे अब ये जो कह रहे हैं, कल एक वजीर साहब ने कहा जी सिंध गवर्नमेंट को अब अकल आई है और उन्होंने जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं जो हमने कोटा देना होता है फ्लोर मिल्स को। देखिए, हर साल आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें कि हर साल अक्टूबर में जाके हम रोड रिलीज़ करते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के पास इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपने इस्तेमाल के लिए हमारे स्टॉक में गंदम मौजूद है। इन्होंने नाअहली की और जो सरहदें हैं वहाँ से ये स्मगल हो गई, केपी से स्मगल हुई, बलूचिस्तान से स्मगल हुई। वहाँ के सूबों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि ये वफाक के पास होते हैं जो भी वहाँ का अमल दखल होता है, जो सरहदें हैं। तो ये इनकी नाअहली और इनकी बदनीयती, बददियानती, इनके लोग उसमें शामिल हैं। एक इन्होंने ये गैर कानूनी तौर पर स्मगल हो गई। उससे पहले आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले इन्होंने एक्सपोर्ट की, वीट एक्सपोर्ट की और सस्ते दामों, जिस पर सब्सिडी दी गई डॉलर्स में, और अब ये महंगे दामों में इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इनकी नाअहली है। लेकिन अगर आप दीगर चीज़ों पे आते हैं, आज अगर दाल महंगी हो गई, घी महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, और सारी जो आप जाएं जो चीज़ लेने वो महंगी हो गई, तो इनका एक नैरेटिव आता है, वो जी कोई पूछे दाल महंगी, जी वो एनआरओ नहीं देंगे, जी वो आटा महंगा हो गया, चावल महंगे हो गए, तेल महंगा हो गया, बोलते हैं जी एनआरओ नहीं दे। ओ भाई, ये जो जैकमाबाद वाला आटा लेने गया उसको महंगा मिल रहा है, या लाहौर वाला गया, चीचा वतनी वाला गया, उसको एनआरओ काहे के लिए चाहिए? और आपसे मांग कौन रहा है एनआरओ? ये सिर्फ ऐसे ही अपनी नाअहली जो है दूसरों पर थोपते हैं। बौखलाहट है। पीडीएम की जो तहरीक है वो इनको तारे नज़र आने शुरू हो गए हैं। अभी तो प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं हुई। पहला जलसा 16 अक्टूबर को है, दूसरा जलसा 18 अक्टूबर को है, फिर ऑनवर्ड ये जलसे होते रहेंगे। और मैं एक और बात भी आज जैकमाबाद वालों सुन लो, आज आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे दो ये कि इन जलसों और ये जो निकले हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मरियम नवाज साहिबा, मौलाना फजल रहमान साहब, हमारे जो ANP के दो हैं वली खान साहब जिनके जो बेटे हैं असफंद यार, और दीगर जो भी लोग हैं, आप देखिए कि अनकरीब ये प्राइम मिनिस्टर सदर को लिखेगा कि असेंबलियां तोड़ दो, क्योंकि ये समझेगा कि ये इसके बस की बात नहीं है। लेकिन उस पर भी अमल नहीं होने देंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं होने देंगे जो गैर कानूनी हो और गैर आईनी हो।